इलेक्टोरल बॉन्ड से किसे चुनावी फायदा, कैसा चुनावी फायदा, किसने कितना फंड दिया, किस पार्टी को दिया, ऐसे कई सवाल थे। इन सब का जवाब मिलना शुरू हो गया है। 763 पेज की जानकारी चुनाव आयोग ने मुहैया कराई है। जान लीजिए कि उसकी सबसे खास बातें क्या है। तो पहली जानकारी उन पार्टियों की जिनको सबसे ज्यादा चंदा हासिल हुआ। 15 फरवरी तक जो बॉन्ड भुनाए गए उसके हिसाब से बीजेपी को कुल बॉन्ड की राशि का 47% हिस्सा मिला है। यह आंकड़ा होता है 6061 करोड़। बॉन्ड से रकम हासिल करने वाली दूसरी बड़ी पार्टी है टीएमसी, जिसे 12.6% हिस्सा मिला है, यानी पार्टी को 1610 करोड़ मिले हैं। तीसरा नंबर कांग्रेस का है, जिसके खाते में 11% रकम है, मतलब 1422 करोड़ पार्टी को मिले हैं। वहीं केसीआर की भारत राष्ट्रीय समिति को 9.5% यानी 1215 करोड़ मिला है। 5वें नंबर पर बीजू जनता दल है, जिसका हिस्सा 6% है। पार्टी ने बॉन्ड के जरिए 776 करोड़ हासिल किए हैं। हर कोई ये भी जानना चाहता है कि सबसे ज्यादा किन किन कंपनियों ने बॉन्ड के रूप में सियासी चंदा दिए, तो उस पर भी नजर डाल लीजिए। पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर का, जिसने कुल 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। दूसरे नंबर पर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। तीसरे नंबर पर बॉन्ड क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड है, जिसने 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और 5वें नंबर पर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ की खरीदारी की। बॉन्ड की खरीद और चुनावी चंदे का यह आंकड़ा 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच का है। एसबीआई ने जो जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी, उसके आधार पर पता चलता है कि कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड को भुनाया गया। अभी और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी बॉन्ड्स पर होगा बड़ा खुलासा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्या करेंगे खुलासा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया बड़ा दावा। चुनावी बॉन्ड्स की सारी जानकारी चुनाव आयोग के देने के बाद एसबीआई ने अपने गले की फांस तो छुड़ा ली है। अब सबकी नजर भारतीय चुनाव आयोग पर टिकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसे 15 मार्च को चुनावी बॉन्ड्स की सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी है। सबको 15 मार्च का इंतजार है। इसी बीच सीईसी यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बड़ा दावा कर दिया है। राजीव कुमार का ये दावा चुनावी बॉन्ड्स के बारे में खुलासे को लेकर किया गया है। अपने इस दावे में सीईसी राजीव कुमार ने ये भी पुख्ता कर दिया है कि 12 मार्च को तय वक्त के मुताबिक एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी भारतीय चुनाव आयोग में दे दी थी। हालांकि वह उस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। सीईसी राजीव कुमार ने चुनावी बॉन्ड्स को लेकर कहा है, एसबीआई को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड्स के डिटेल देने थे। एसबीआई ने हमें समय पर डिटेल दे दिया है। मैं वापस दिल्ली जाऊंगा और दिए गए डिटेल को देखूंगा और निश्चित रूप से समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। चुनाव आयोग पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए केवल खुलासे और खुलासे में विश्वास करता है। गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद उसने एसबीआई को आदेश दिए थे कि वह इसकी जानकारी सार्वजनिक करे। इसके लिए आदेश ये दिया गया था कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी 6 मार्च तक भारतीय चुनाव आयोग को दे दे। साथ ही भारतीय चुनाव आयोग को आदेश दिए गए थे कि वह चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। लेकिन 4 मार्च को ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली कि उसे पूरी डिटेल जुटाने में वक्त लगेगा। इसके लिए कोर्ट उसे 30 जून तक का वक्त दे। लेकिन इस याचिका की सुनवाई के दौरान एसबीआई की सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही ये आदेश दिए थे कि 12 मार्च की शाम 5:30 बजे तक वो चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी हर हाल में चुनाव आयोग में जमा करवा दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एसबीआई ने चुनाव आयोग को 12 मार्च को चुनावी बॉन्ड्स की सारी जानकारी दे दी थी, जिसके बाद अब सबकी नजर 15 मार्च पर टिकी है, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे के दौरान चुनावी बॉन्ड्स पर